दोस्तों अगर आप भी जायसवाल, जडेजा और सरफराज को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े रविंद्र जडेजा, लेकिन अपना ये बेशकीमती अवार्ड ना जायसवाल और उनके दोहरे शतक के नाम कर ये खिलाड़ी जायसवाल पर कुछ ऐसा कह गया कि सुनकर आज आपके दिल में इज्जत जडेजा के लिए 100 नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों केवल जायसवाल ही नहीं बल्कि जडेजा ने अपना अवार्ड ना सरफराज के साथ भी बांट दिया। आखिरकार दोस्तों जडेजा ने अपने बयान में इन दोनों खिलाड़ियों को अपना अवार्ड समर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, एक एक शब्द सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जायसवाल, जडेजा और सरफराज में सबसे बेहतर कौन था इस मैच में? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को भारत ने 434 रन के बड़े अंतर से जीतकर न सिर्फ अपने नाम किया बल्कि पूरी दुनिया में सबको हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत में हमने रोहित का शतक देखा और जडेजा का भी, और उसके साथ साथ सरफराज की दहाड़ती हुई अर्धशतकीय पारी जिसके बल पर हम 445 तक पहुंचे। और हमने दोस्तों बदले में इंग्लैंड को 319 पर ऑल आउट कर दिया था। मतलब कि पलड़ा हमारा भारी था पहली इनिंग से ही। और दोस्तों दूसरी इनिंग्स तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी ना कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें दूसरी इनिंग्स में रिटायर्ड हर्ट होने से पहले शतक जड़ चुके थे यशस्वी जायसवाल, फिर गिल के बदले से 91 रन निकले और फिर दोस्तों अपना रिटायर्ड हर्ट वापस लेकर यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। 214 रन ठोक दिए 14 चौके 12 छक्कों की मदद से, और 27 रन दोस्तों कुलदीप यादव ने भी लगा दिए। 68 रन लगाए सरफराज खान ने, जिसके बल पर हमारे 430 रन बन गए, यानी कि टोटल 557 का टारगेट अंग्रेजों को दिया गया। अब इससे पहले कि अंग्रेजी बल्लेबाज मैदान में आकर इसे चेस करने की सोच भी पाते, ख्याल भी ला पाते, लेकिन मानिए उनका कोई भी खिलाड़ी 20 से ऊपर जा ही नहीं पाया। आंकड़े बताएंगे तो आपको हंसी आ जाएंगी, इसलिए सीधा आपको ये बताते हैं कि जडेजा ने 5 विकेट लिए, जिनमें मार्क वुड भी शामिल थे जो 33 रन बनाकर गए और अल्टीमेटली भारत के लिए मैच को जिता कर रख दिया। लेकिन दोस्तों क्योंकि जडेजा ने 5 विकेट लिए, पहली इनिंग्स में विकेट निकाले थे और शतक भी जड़ा था, इसलिए वो मैन ऑफ द मैच बन गए। लेकिन वो जानते हैं कि मैन ऑफ द मैच तो वो बहुत बार जीत चुके हैं, लेकिन दिल अभी भी जीतने बाकी है और वो अपने उम्र के हिसाब से बहुत बार ये अवार्ड को जीत चुके हैं। तो ये अवार्ड अब डिजर्व करते हैं वो युवा खिलाड़ी जो देश के लिए वाकई में प्रयत्न कर रहे हैं कोई अच्छा करने का, जैसे कि दोस्तों जायसवाल और सरफराज खान। आखिरकार दोस्तों जडेजा ने इन दोनों को अपना अवार्ड दिया ही, और फिर इन दोनों को अपना अवार्ड देकर जो कहा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों जडेजा ने भावुक होकर इन दोनों के लिए अपने बयान में कहा, ये मैच अपने आप में यादगार रहेगा। एक तो बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन बुरे वक्त में आप जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आपका देश जीतता है तो उससे बेहतर फीलिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मैच के लिए हर एक खिलाड़ी ने जी जान एक करके रख दी, वो चाहे शुभमन गिल हो, सरफराज खान हो या फिर सबसे बेहतरीन मेरी नजर में यशस्वी जायसवाल हो। इतनी कम उम्र में अगर ये खिलाड़ी इतना योगदान दे रहे हैं भारत के लिए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत का भविष्य तो सुरक्षित हाथों में जा चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैंने तो अपने जीवन भर में बहुत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हैं, लेकिन ये अवार्ड सरफराज खान और खास तौर पर यशस्वी जायसवाल मुझसे कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों की मेहनत अगर वक्त वक्त पर सराही जाएगी, अगर इन्हें ऐसे अवार्ड मिलते रहेंगे तो ये और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाले वक्त में भारत को उन चांद सितारों पर ले जाएंगे जहां पर हम पहले कभी नहीं पहुंच पाए। इनकी बल्लेबाजी का फैन हो चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे, भारत को जिताते रहे। दोस्तों कुछ ऐसा कहना था हमारे जडेजा को और वाकई में दिल जीत लेगा ये। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, जायसवाल, जडेजा और सरफराज में सबसे बेहतर कौन था इस मैच में? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के बाद रो पड़े रोहित शर्मा अपने बयान में, लेकिन दोस्तों जायसवाल से लेकर रविंद्र जडेजा, इनफैक्ट सरफराज खान पर भी दोस्तों रोहित शर्मा कुछ ऐसा कह गए, भारत की दुनिया में सबसे बड़ी टेस्ट जीत के बाद कि सुन करना आज आपके भी आंसू निकल आएंगे और रोहित शर्मा के लिए आपके दिल में इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार दोस्तों रोहित शर्मा ने 434 रन से जीतने के बाद अपने बयान में क्या कहा। दोस्तों आपको रोहित के बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को भारत ने न सिर्फ केवल जीता है, बल्कि आज तक भारत के क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे बड़ी टेस्ट जीत बन गई है। आपको बताएं दोस्तों कि तीसरा टेस्ट मैच जो राजकोट के मैदान में खेला गया, उसे जीतने के लिए खुद ब खुद कप्तान रोहित शर्मा ने पहली इनिंग से ही भारत का बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने 131 रन बनाए थे और दोस्तों उनके साथ साथ जडेजा भी उस इनिंग में शतक लगा कर गए। सरफराज की भी दहाड़ती हुई अर्धशतकीय पारी देखने को मिली, जिसके दम पर दोस्तों भारत ने 445 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था और इसके जवाब में हमने इंग्लैंड को 319 पर रोका। लेकिन असली मजा दोस्तों आया सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि यहां पर भारत की तरफ से एक ही जाबाज ने ना पूरी टीम का हिस्सा बदला ले लिया था। दोस्तों बात हम यशस्वी जायसवाल की कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों
कोई शतक नहीं जड़ा, कोई 150 रन नहीं बनाए, बल्कि पूरा दोहरा शतक ही जड़ गए, वो भी बैक टू बैक दूसरे मैच में। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 214 रन बनाए 236 गेंदों में, 14 चौके और 12 छक्कों की मदद से, और बन गए पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले किसी भी एक सीरीज में वाले बैट्समैन। इनफैक्ट दोस्तों शुभमन गिल भी 91 रन लगा चुके थे और सरफराज खान के 68 रन। ये तीनों बड़ी पारियां हमारी टीम को 430 तक ले गई, जिससे कि हमने 557 का टारगेट रखा था इंग्लैंड के सामने। अब इस लक्ष्य को दोस्तों चेस करने की बात तो भूल जाइए, भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े रहना बिना इस इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया गया था। इनफैक्ट इंग्लैंड की टीम का कोई भी खिलाड़ी मार्क वुड के अलावा 16 रन से ऊपर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों विकेट लेने की शुरुआत सिराज के हाथ हुई, जिनकी गेंद पर बेन डेकेट रन आउट हुए थे बस। फिर जैक क्रॉली को बुमराह ने 11 रन पर निपटाया, और जड्डू का तो क्या ही कहना, एक नहीं दो नहीं 5-5 विकेट लेकर गए हैं वो। ऑली पॉप, जॉ रूट, जॉनी बेस्टो, इनफैक्ट बेन फॉक्स, और अंतिम पलों में मार्क वुड को 33 रन पर आउट करने वाले वही खिलाड़ी थे। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के नंबर सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। बस इतना जान लीजिए कि हमने उन्हें 122 पर ऑल आउट कर इस मैच को जीत लिया पूरे के पूरे 434 रन के अंतर से, और इतनी बड़ी जीत के बाद सीरीज जीत भी कंफर्म है। तो रोहित शर्मा फूले नहीं समा रहे, और अपने बयान में उन्होंने जायसवाल से लेकर जड्डू को जीत का सारा श्रेय देते हुए सरफराज को हक करने पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आपके लिए दिल में इज्जत बढ़ जाएगी अर्जुन के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने कहा, ऐसी जीत वाकई में कभी नहीं देखी, ना ही कभी कल्पना की थी कि हम बिना विराट कोहली, बिना शमी, बिना किसी बड़े खिलाड़ी के इतनी बड़ी जीत दर्ज कर जाएंगे। वाकई में हमारे पास खिलाड़ी युवा जरूर हैं, लेकिन सबसे बेहतर हैं। इन खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत करी है आप सब देख सकते हैं। इनफैक्ट शुभमन गिल ने भी अपने ऊपर मेहनत कर शतक तक जाने का पूरा प्रयास किया। यशस्वी जायसवाल के बारे में तो क्या ही कहूं, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन हैं इस वक्त पर पूरी दुनिया में, और उनसे तो मैं भी बहुत कुछ सीखने लगा हूं। सरफराज ने भी पूरी कोशिश करी, और जड्डू के 5 विकेट तो बस केवल सोने पर सुहागा थे हमारे लिए। हर एक खिलाड़ी की जीत और मेहनत के बल पर ही हम 434 रन से जीत पाए हैं, लेकिन अगर केवल 2 खिलाड़ियों को चुनना होना तो मैं जीत का सारा श्रेय जडेजा के साथ साथ देना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल को भी। एक बार फिर से भारतीयों को नमन करना चाहता हूं, जो हमें हमारा समर्थन करने के लिए हर एक मैदान में मौजूद होते हैं। इस सीरीज को हमें बड़े मार्जिन से जीतना है, और इस मैच की जीत मैं पूरी तरीके से सेलिब्रेट अपने सारे मेंबर्स के साथ करना चाहूंगा। दोस्तों रोहित वाकई में भावुक थे, और जीत का श्रेय कहीं ना कहीं जायसवाल और जड्डू में बांट भी गया, जो कि सही भी है। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, जडेजा और जायसवाल में किसका प्रदर्शन ज्यादा बेहतर था? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों जायसवाल की बल्लेबाजी, उनके चौके छक्के, उनके दोहरे शतक को देख करना इंग्लैंड की टीम दहल चुकी है। लेकिन इस पर इंग्लैंड के दिग्गज अपनी टीम को तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं, लेकिन जायसवाल के लिए आज खुद इंग्लैंड के बड़े से बड़े दिग्गज ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर ना आप भी तंग रहने वाले हैं। आखिरकार क्या बोले ये इंग्लैंड के दिग्गज, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है आज की डेट में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों बल्लेबाजी मैदान में ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी टीम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ रही है ना, तो उनके घर में बैठे उनके क्रिकेट के दिग्गज आपकी तारीफ कर जाएं। मैदान में इस समय खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन सबकी नजरें और बातचीत केवल एक ही खिलाड़ी पर है। हम दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक मैच में कोई शतक या दोहरा शतक लगाने का दम नहीं, बल्कि 2-2 मैच में लगातार ये खिलाड़ी दोहरा शतक लगाने का दम रखता है। इनफैक्ट दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने वो रिकॉर्ड बना दिया है मैदान में, जो ना तो कभी सचिन तेंदुलकर, ना ही MS धोनी, ना ही कपिल देव जैसे खिलाड़ी भी बना पाए हैं। क्रिकेट की जब से शुरुआत हुई है ना, 147 साल के इतिहास में आज तक कोई एक खिलाड़ी एक टेस्ट सीरीज में 20 से ज्यादा छक्के नहीं लगा पाया। और रिकॉर्ड सुनने से पहले यह भी याद रखिएगा कि सीरीज अभी जारी है। यशस्वी जायसवाल ने 220 छक्के तो लगा ही दिए हैं, और अभी इस सीरीज के बचे हुए 2 मैचेस में और भी छक्के मिलेंगे, यानी कि इनका रिकॉर्ड शायद दशकों तक या सदियों तक या फिर कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए तो रिकॉर्ड की बात थी। रन्स की बात करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी 230 गेंदें खेलकर, यानी कि लगभग एक मैच के जितनी गेंदें खेलकर 10 छक्के 14 चौके जड़कर 200 रन अपने पूरे कर चुका था। और यकीन मानिए जब इन्होंने दोहरा शतक पूरा किया ना, इंग्लैंड की टीम वहीं हार मान चुकी थी, घुटने टेक चुकी थी, क्योंकि 550 चेस करना उनके बस की नहीं था। दोस्तों यशस्वी के दोहरे शतक के बल पर ही ये पूरा हो पाया है भारत का सपना इस मैच को जीतने का। लेकिन इनके इस दोहरे शतक को देखकर इंग्लैंड के दिग्गजों ने बौखलाते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि माइकल वॉन ने बौखलाहट में अपने बयान में कहा,
अपनी टीम के घटिया प्रदर्शन की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को सबसे पहले सलाम ठोकना चाहता हूं जिसने क्रिकेट की परिभाषा को बदल दिया है। 22 साल में इतना हुनर, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी, हमारी टीम तो हारना डिजर्व करती है, बल्कि ऐसे खिलाड़ी से। क्या शान से खेले आप यशस्वी जायसवाल, आपको सलाम है और आपकी पारियों को भी। उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहें, आगे बढ़ते रहें।